हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। अभी आप हमारा डिस्क्लेमर देख रहे हैं जो कि आप हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस हम पाइथ्रोस्की स्कोर के थ्रू करेंगे और ये एनालिसिस FY20 का होगा, यानी ये एक कंप्लीट एक साल का एनालिसिस होगा जो कि अभी मार्च 2020 में खत्म हुआ है। पाइथ्रोस्की स्कोर में हम 9 क्राइटेरिया लेते हैं और उनके आधार पर हम किसी भी कंपनी का एनालिसिस करते हैं। यदि कोई कंपनी किसी भी क्राइटेरिया में उसको फुलफिल नहीं कर पाती है तो वहां पर उसको कंपनी को 0 पॉइंट मिलता है, और यदि वो क्राइटेरिया कंपनी फुलफिल करती है तो उसको 1 पॉइंट दिया जाता है। इस प्रकार से इस एनालिसिस में जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है उसकी पर्सनल सेंटीमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती है, और जो भी पॉइंट्स कंपनी हासिल करती है वो उसके परफॉर्मेंस के आधार पर ही हासिल होता है। यहाँ पर 9 क्राइटेरिया हैं जो कि 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये है प्रॉफिटेबिलिटी जिसमें 4 क्राइटेरिया हैं, लीवरेज जिसमें 3 क्राइटेरिया हैं, और ऑपरेशनल एफिशिएंसी जिसमें 2 क्राइटेरिया हैं। तो हम शुरुआत करेंगे अपनी पहली कैटेगरी जो कि है प्रॉफिटेबिलिटी, और देखते हैं उसके कौन से क्राइटेरिया हैं और इक्विटास होल्डिंग उनमें से कितनों को फुलफिल करती है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जो कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर हासिल करती है वो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनियां मानी जाती हैं, और यदि 4, 5 और 6 का स्कोर करती हैं तो वो एवरेज फंडामेंटली कंपनी कहलाती हैं, और यदि कोई कंपनी 0, 1, 2 या 3 का स्कोर हासिल करती है तो वो कंपनी फंडामेंटली वीक कहलाती है, और हमें उसके एक बार फंडामेंटली एवरेज में आने का वेट करना चाहिए, तभी हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अब हम शुरू करते हैं और देखते हैं इक्विटास होल्डिंग का फंडामेंटल एनालिसिस पाइथ्रोस्की स्कोर के थ्रू। तो सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी कैटेगरी में जाते हैं जिसमें कि 4 क्राइटेरिया हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहली जो क्राइटेरिया है वो है पॉजिटिव नेट इनकम, यानी कंपनी की जो इनकम है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। यदि कंपनी की इनकम पॉजिटिव है तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि FY20 में कंपनी की जो इनकम है वो 206 करोड़ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये जो 2 कॉलम्स आप देख रहे हैं, पहले कॉलम में है मार्च 2020 के डाटा और मार्च 2019 का डाटा दूसरे कॉलम में है। तो हमने पहले कॉलम का डाटा यहाँ पर देखा 206, जो कि एक पॉजिटिव फिगर है, इसलिए इस कंपनी को इस क्राइटेरिया में 1 पॉइंट मिलता है और हम कंपनी को 1 पॉइंट अवार्ड करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे क्राइटेरिया को देखते हैं जो कहता है कि पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट, यानी रिटर्न ऑन एसेट पॉजिटिव होना चाहिए। आइए देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पर यदि हम देखें तो कंपनी का जो रिटर्न ऑफ एसेट है वो 0.98% आ रहा है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हैं। पहले कॉलम में बॉटम में तो 0.98% आया जो कि पॉजिटिव है, इसलिए हम कंपनी को यहाँ पर 1 पॉइंट और देते हैं। अब चलते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया की ओर जो कि है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो, यानी ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव होना चाहिए। देखते हैं कि क्या कंपनी ने पॉजिटिव जनरेट किया है कैश फ्लो या नहीं। तो यहाँ पर हमने कंपनी की वेबसाइट से इनका कैश फ्लो स्टेटमेंट डाउनलोड किया और हमने यहाँ पर देखा, जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो फिगर्स हैं ये फिगर लैक्स में है, और हमने जब उनको करोड़ में बनाया तो ये 971.63 करोड़ आता है जो कि नेगेटिव में है, और ये एक नेगेटिव कैश फ्लो इन्होंने जनरेट किया है। तो यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 0 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए था पॉजिटिव। तो हमने इसको 0 पॉइंट दिया और आते हैं हम 4th क्राइटेरिया में। 4th क्राइटेरिया ये कहता है कि करेंट ईयर में ही हम जो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है, जो भी हमने 3rd क्राइटेरिया में देखा है, वो 1st क्राइटेरिया का जो पॉजिटिव नेट इनकम है उससे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, अफसोस की बात यह है कि इस कंपनी का 3rd क्राइटेरिया में जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वही नेगेटिव है, इसलिए ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि इसमें कंपनी को 1 भी पॉइंट मिल पाए। फिर भी
आप जैसा कि मैंने आपको कहा, यहाँ पर देखिए आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस 971.63 नेगेटिव और इन करंट ईयर, और नेट इनकम जो है वो 206 करोड़ इन करंट ईयर। इसलिए कंपनी को मिलता है 0 पॉइंट। यहाँ पर ये रहे वो डाटा, ये रहा कैश फ्लो स्टेटमेंट नेगेटिव में, और ये रहा नेट इनकम जो कि पॉजिटिव में है, इसलिए कंपनी को यहाँ पर मिलता है 0 पॉइंट। और इस तरह से कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी की स्कोर हो जाती है वो हो जाती है 2। अब हम आते हैं अपनी मेन स्क्रीन पर और कंपनी को ये मार्क्स अलॉट करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी वाले राउंड में कंपनी को 2 पॉइंट हासिल हुए हैं और कंपनी का स्कोर हो गया है 2। अब हम चलते हैं अपने दूसरी कैटेगरी जो कि है लीवरेज, और इसमें 3 क्राइटेरिया हैं। जानते हैं कंपनी इसमें किस तरह से परफॉर्म करती है। तो इसका जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमारा जो वर्ड आप देखिएगा वो है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट, यानी हमको पिछले साल की अपेक्षा से ये लोअर होना चाहिए। अब हमको कंपैरिजन करने की जरूरत होगी, तो हम पिछले साल के जो फिगर्स हैं FY 2019 के, उनसे FY 20 के फिगर्स को कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो पहला क्राइटेरिया है वो कहता है कि लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो कम होना चाहिए। देखते हैं क्या हुआ है। यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है वो 6.22 है मार्च 2020 में, जबकि मार्च 2019 में ये 5.24 है, यानी कि ये कम होने के बजाय बड़ा है। इसलिए यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 0 पॉइंट। तो कंपनी इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाई है, इसको 0 पॉइंट मिलता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना दूसरा क्राइटेरिया जो कि है हायर करंट रेशियो इन करंट ईयर, यानी करंट ईयर में करंट रेशियो है वो ज्यादा होना चाहिए पिछले साल की अपेक्षा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर करंट रेशियो करंट ईयर में 1.13 है, जबकि लास्ट ईयर ये 38.70 था। ये रही डाटा शीट, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में 1.13 और सेकंड कॉलम में 38.70। तो यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 0 पॉइंट। तो इस तरह से कंपनी इसमें भी कोई भी स्कोर करने में सफल नहीं हुई है। और अब हम आगे बढ़ते हैं लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। यहाँ पर यदि कंपनी ने करंट ईयर में कोई भी इक्विटी शेयर इशू किया है तो हम कंपनी को 0 देंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन, यानी कि शेयर का डाइल्यूशन नहीं होना चाहिए। शेयर डाइल्यूशन तभी माना जाता है जब कोई फ्रेश इक्विटी शेयर्स इशू हो। तो हम देखते हैं कि यदि कंपनी ने नए इक्विटी शेयर्स इशू किए होंगे तो कंपनी को 0 पॉइंट मिलेगा। हमने इस कंपनी के जो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है वो डाउनलोड की और हमने पाया कि यहाँ पर जो कंपनी ने कुछ शेयर इशू किए हैं और लगभग 247 करोड़ इन्होंने जुटाए हैं फ्रेश इक्विटी शेयर कैपिटल से। तो यहाँ पर कंपनी को मिलेगा 0 पॉइंट। और इस तरह से लीवरेज वाले जो क्वेश्चन है उसमें मिलेगा कंपनी को 0 पॉइंट। हम यहाँ पर अपडेट करते हैं, 0 पॉइंट देते हैं और जो टोटल स्कोर है कंपनी का वो होता है 2। तो अभी तक कंपनी केवल 2 स्कोर ही स्कोर कर पाई है और अब केवल 2 क्राइटेरिया रह गए हैं। और यदि कंपनी दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेती है तो वो एक एवरेज की श्रेणी में पहुंच जाएगी, अदरवाइज ये एक पुअर फंडामेंटल वाली कंपनी ही कहलाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ऑपरेशनल एफिशिएंसी में 2 क्राइटेरिया है। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है हायर ग्रॉस मार्जिन, यानी इस साल जो ग्रॉस मार्जिन है या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा होना चाहिए। जानते हैं, देखते हैं क्या हुआ है। यहाँ पर कंपनी का जो पिछले साल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था वो 58.14% था, जबकि इस साल ये 57.18% हो गया है, यानी कि ये थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन हमें थोड़े और ज्यादा से मतलब नहीं है, फिगर्स जो भी हैं हम वहीं पर उसको लेंगे। तो यहाँ पर जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ने के बजाय कम हुआ है, इसलिए कंपनी को हम देते हैं यहाँ पर 0 पॉइंट। और अब कंपनी के पास केवल एक क्राइटेरिया है इसको फुलफिल करने के लिए। देखते हैं कि क्या होता है। इसमें है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो, यानी पिछले साल की अपेक्षा जो टर्नओवर रेशियो है, एसेट टर्नओवर रेशियो है वो ज्यादा होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि लास्ट ईयर कंपनी ने जो एसेट टर्नओवर रेशियो था उसका वो था 14.48 और जो कि इस साल कम हो गया है और कम होकर के 13.87 हो गया है।
तो हम कह सकते हैं कि कंपनी ने इस क्राइटेरिया को भी फुलफिल नहीं किया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम यहाँ पर कंपनी को देते हैं 0 पॉइंट ऑपरेशनल एफिशिएंसी में, और हम यहाँ पर भी इसको अपडेट करते हैं और कंपनी का जो फाइनल स्कोर आता है 2। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि यदि कोई कंपनी 0, 1, 2 या 3 स्कोर करती है तो वो फंडामेंटली वीक कंपनी कहलाती है। तो यहाँ पर जो इक्विटास होल्डिंग्स लिमिटेड का जो रिजल्ट आया है वो एक वीक फंडामेंटल कंपनी वाला ही है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।